परवीन, जब मैं बच्चा था ना तो बाबा ने मुझे शहर के एक बोर्डिंग हाउस में डाल दिया था। मेरा सारा बचपन ही नौकरों चाकरों के बीच गुजरा है। माँ बाप किसे कहते हैं नहीं जानता मैं। माँ और बाप क्या होते हैं ये भी नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूं, माँ बाप की वजह से इस दुनिया में आया हूं। बात सुनो। जी हुक्म मलक साहब। ऐसा लगता है कि बिजली को भी पर लग गए हैं। कोई बात नहीं है मलक साहब, काट देंगे ना पार उसके। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुम एक काम करो कि शहर जाओ, वो जो कैदी हैं ना उनके लिए एक अच्छा सा वकील करो और उन्हें छुड़ा के लाओ। आप फिक्र ना करें मलक साहब। साफ साफ बताओ कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है बीबी जी। बीबी जी, ये तो मैंने पी है। मेरे बाबा की गैर मौजूदगी में तुम ये काम करते हो? It is shocking. Yes, of course. It's shocking. आपकी अटेंशन चाहता हूं बाबा। प्यार किसे कहते हैं ये जरा बताएं मुझे। ये क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? हम क्या सोच रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की पार्टी है, अगर मिस कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ओह, अच्छा, तो नफा नुकसान पे भी आप समझते हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ बाबा। अपने गिरबान में झांकें कि आपको क्या हुआ है। ओह शट अप। तुम्हें मारने वाला कोई है यार? है जानी, लेकिन उनके पास पीटने का टाइम ही नहीं है और मुझे तो लगता है मुझे दफनाने का वक्त भी नहीं होगा उनके पास। मलिक साहब, सिर्फ मैं तो क्या, मेरी पूरी खानदान का वोट आपके साथ है। हम आपके साथ ही रहेंगे। शाबाश शाबाश, इसी तरह देखो, जिस तरह तुम मेरे हो ऐसे ही मैं भी तुम्हारा हूँ। ठीक है, जाओ अपना अपना काम करो। चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हो, आओ आओ मुंशी आओ। सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आए। मेरा ख्याल है कोई खुशी की खबर लाए हो। मलक साहब, खुशी की खबर है। ऐसी खबर है कि मेरा दिल कहता है कि मैं पंगड़े डालूं। डन 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 डन। वो जो कैदी थे ना, वकील साहब ने उन सबको रिहा करवा लिया है और केस तो गया धर्म बरम बड़म बड़म। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की खबर है। इसका मतलब है कि वकील बहुत तगड़ा था। हमारे सर पर लटकी हुई तलवार खोल दी है। शाबाश मुंशी शाबाश। और मलक साहब, बात ये है ना, वो वकील है ना जिसने ये केस लड़ा है, इनका एक ग्रुप है और आपस में बड़ा इत्तेफाक है। ये सब बड़े तकड़े वकील हैं। इन सब में से मैंने एक वकील चुना और जब वो वकील अदालत में पेश हुआ तो उसने सारा केस ही खत्म कर दिया। अच्छा, क्या नाम है उस वकील का? खुशाल खान नाम है जी, खुशाल खान। हाँ, खुशाल खान। वाकई उसने हमें खुश कर दिया है। मलक साहब, एक बात बताता हूँ, बड़ी पते की बात है। ये कैदी जो आजाद हुए ना, आपको नहीं जानते हो मलक साहब। ये बिजली उस्ताद से बहुत खफा हैं, बड़े गिले करते हैं। अच्छा, आपको बताता हूँ, बिजली उस्ताद ने उनके साथ भी हाथ किया है। अजीब बंदा है ये बिजली उस्ताद भी है जी। वो कैसे? हाँ, कैसे है मैं आपको बताता हूँ ना जी। ये बिजली उस्ताद ने आपसे जितनी भी रकम दौलत ले गए है ना उनके नाम पे, ये सारी वो अपने घर लेकर के अपने जेब में डाली है, उनको नहीं दी। अच्छा मुंशी, मैंने तुम्हें कहा था कि ये जरूर कोई गेम खेलेगा। हाँ मलक साहब, एक बात है, ये कैदी जो थे ना,
इन्होंने कसम खुदा की इतनी मार इतने छितर खाए हैं पर आपका नाम जुबान पे नहीं लेकर आए। हाँ जी, शाबाश है, आफरीन है इन लोगों पे और इन कैदियों पे। आपका नाम भी जुबान पर नहीं लेकर आए और वो जो है ना और गंड का बिजली नहीं है उसका नाम भी जुबान पर नहीं लेकर आए हैं जी। बहुत अच्छे, ये तो वाकई बहुत काम के लोग हैं। मुंशी, इनका बहुत ख्याल रखो। उनके घरों में कुछ राशन वाशन भेजो और कुछ खर्चा भी दे दो और इस बिजली से हाथ खींच लो। उसका बंदोबस्त करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद। ओ मलक साहब, आप क्यों फिक्र करते हैं? जब तक मैं जिंदा हूँ आप फिक्र ही ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, सब कुछ संभल जाएगा। कैसे ठीक नहीं होगा? हाँ बेटा, क्यों? खैर तो है? खैर है अम्मी जी, वैसे ही जरा परेशान सा था, सोचा कि बातें कर लूं, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन इस वक्त हम फारिग नहीं हैं, एक पार्टी में जा रहे हैं। हाँ, एक काम करो, बाबा से बात करो, ये ले। हेलो, हाँ बोलो, क्या मसला है? आपकी अटेंशन चाहता हूँ बाबा। प्यार किसे कहते हैं ये जरा बताएं मुझे। ये क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? हम क्या सोच रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की पार्टी है, अगर मिस कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ओह अच्छा, तो नफा नुकसान पे भी आप समझते हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ बाबा, अपने गिरबान में झांकें कि आपको क्या हुआ है। ओह शट अप, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। बस मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे अल्फाज से आपका दिमाग खराब होता है? और आपके रवैये से जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसका कौन जिम्मेदार है? आपके पास तो मेरे साथ दो मीठे बोल बोलने का भी वक्त नहीं है। नहीं, ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि तुम लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारो। ये बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, ये किसके लिए है? मैंने तुम्हारे लिए रात दिन एक कर दिया। ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं बाबा, अपने नाम के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपनी अयाशी के लिए। ओह यू शट अप। सरवर, ये मैं क्या देख रही हूँ? एक ज़हीन लड़के का ऐसा रिजल्ट। आई कांट बिलीव दिस। कैसा रिजल्ट? तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मैंने मैडम से लिया है, और ये तुम्हारे माँ बाप देख लेते तो वो क्या सोचते तुम्हारे बारे में? उनके पास इतना वक्त नहीं कि मेरा रिजल्ट देखें। और तुम कौन हो जो मेरी स्टडी की इतनी फिक्र करती हो? ये तुम कह रहे हो सरवर? तुम तो ऐसे नहीं थे। आखिर तुम्हें हो क्या गया है?
तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो परवीन, मेरी अपनी जान, अपना जहान, अपनी एक दुनिया है। जैसे जिंदगी गुजारूंगा। तुम्हें इससे क्या? तुमने अपना हाल देखा है? तुम्हारी सेहत रोज बरोज डाउन होती जा रही है। सो व्हाट? प्लीज सरवर, अपने आप को पहचानो और अपनी स्टडीज पे फोकस करो। छोड़ दो ये सब कुछ। क्या छोड़ दूं? मेरे पास है क्या कि छोड़ दूं? छोड़ो यार, वैसे ही लेक्चरर बन रही हो। सरवर, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। अगर मेरा भला चाहती हो ना, तो मुझे सुकून पे यहां अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से, जाओ। तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखो कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। तुम मेरा मुस्तकबिल हो और हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है मुझे, लेकिन खुदा के लिए रहम करो मुझ पर। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे अकेला। जाओ यहां से। साथ? तुम क्या साथ निभाओगी परवीन? साथ तो जानी निभाता है, मुझे जहाज बनाकर उड़ान भरवाता है। चलो चलो जल्दी करो, कस्टमर आ रहा है, जल्दी करो, काम खत्म करो अपना। उधर ही रुक जाओ लड़के। जी उस्ताद, लड़का नहीं हूँ, जाने हूँ जाने। तुम्हारा ये टाइम है आने का? तुम कल कहाँ थे? बीमार था जी, अब अच्छा हूँ तो आ गया। तुम्हारा बाप कल भी आया था और आज भी आया था। तुम रात को किधर होते हो जब घर नहीं जाते हो तो? बाप के साथ ताल्लुक खत्म कर दिया जी। सारे पैसे भी ले लेता है और फिर मारता भी है, और पैसे सारे नशे पे उड़ा देता है। तुम अपनी हालत तो देखो, तुम कौन सा अच्छा काम करते हो? ठीक हो जाऊंगा जी, ठीक हो जाऊंगा, बस काम के लिए छोड़ दो अब। तुम्हारा बाप मुझसे पैसे ले गया है। जब तक अपने बाप के पैसे नहीं पूरे करोगे, यहाँ पर काम करोगे और सुबह टाइम पे आया करो, देर से मत आया करो। और जा भी जाओ और कल सुबह टाइम पे आना। ठीक है जी, ठीक है, वक्त पे आया करूंगा। अल्लाह हाफिज। उफ़ो, बिजली, लगता है जानी ने हीरोइन पीना शुरू कर दी है। इससे अब काम होने वाला नहीं है, कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। उससे बिल्कुल काम नहीं होता। मेरे सादा भाई, तुम इतने क्यों फिक्र करते हो? इतनी परवाह ना करो, बीमार हो जाओगे। एक दो तो नहीं है, सारे बेरोजगार फिर रहे हैं। इन गली कूचों में हजारों फिर रहे हैं। अगर एक चला गया तो कोई दूसरा आ जाएगा। इतने फिक्र ना किया करो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बिजली, तुम्हारी सारी बात ठीक है। बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा हो गई है। एक मिनट, उस मुंशी को तो जरा फोन कर लूं। जी मुंशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? हेलो। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई? अपना तारफ कराओ ना यार, मैंने नहीं पहचाना। किस नल कामी, सीधा सीधा कह, के काम है तेरा? बात सुनो मुंशी साहब, बात सुनो। ये क्या माहौल कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे नहीं जानते? बिजली उस्ताद बात कर रहा हूँ, बिजली उस्ताद। हाँ,
बिजली सुना ना यार। और खैर तो है, क्यों तुमने इस तरह फोन किया? और कोई छापा वापा तो नहीं पड़ा ना? बात सुनो मुंशी साहब, मैं कोई ऐसा गया गुजरा हूं कि पुलिस आए रोज यहाँ छापे मारेगी? और हाँ ना, और ना तो और जान समझा बिजली, और जान समझा। अगर छापा वापा पड़ा ना तो हमें बताना। चल बस ठीक है, खुदा हाफिज। ओए मोशी साहब, कहाँ का अल्लाह हाफिज? अभी तो मैंने अपनी बात भी नहीं की, कम से कम मेरी बात तो सुन लो ना। और यार बिजली, तुझे क्या पता है, तू तो बेगाम है, हमारे सर पे तो बहुत काम है। और तुझे नहीं पता, मलक साहब आ जाएं तो फिर शर्मिंदा होना पड़ता है ना। हाँ बस ठीक है ना, फिर बात करेंगे ना यार। मोशी साहब, दरअसल बात ये थी कि माल तो बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें तो हालात का पता है कि हालात खराब है, माल बिकता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़े पैसे मिल जाते तो। ओए बिजली, साडा दिमाग क्यों खराब करना है यार? ओए तुम तो हमसे इतना पैसा ले गए कि तुम अब हमारे कर्जदार हो। इतना माल ले गए, इतना पैसा ले गए, जी बात करते हैं यार। बात सुने मुंशी साहब, आप मलक साहब को बताए तो सही ना, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा ना। एक दफा कह तो दे ना मलक साहब को। बस यार, बस छोड़ो बिजली उस्ताद। और तुझे कहा था देसी घी मेरे लिए लाओ, वो भी नहीं लेकर आए, सिर्फ पैसे मांगते रहते हो बस। ओए मेरा दिमाग ना खराब कर। मलक साहब आएंगे तो उनको कह दूंगा बिजली पैसे मांगता है। उन्हें किया तो दे छोड़ सा, ना किया तो वह छुट्टी का रछा। अच्छा एक बात सुनो, ये कैदी जो हमारे हाथ लगे हुए हैं, इनका क्या करना है? ओए बिजली, ओए जान समझाओ, ये जो तुमने किया है ना, तो तुमने अपने साथ बुरा किया, हमारे साथ नहीं। और बस फोन बंद करो यार, और बंद करो बस, ज्यादा बातें ना कर। वल्लाह पहले से मेरा दिमाग खराब है, और खराब ना कर। चल अल्लाह हाफिज। मेरे साथ उस्ताजियां, यानी कि बिजली उस्ताज के साथ उस्ताजियां। मैं भी तुम लोगों के साथ वो करूंगा कि तुम्हारे आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मैं फोला केड़ी किताब नू मैं केड़ा सबक पढ़ा, और मैं जड़ा वर्का फोनिया ओ देते तेरा। ओए सही जोर लगा ओए। और तुझे कौन सी मरक पड़ जाती है जब मेरा नंबर आता तो खुद से यतीम बना लेता है। खर्चे मैं करना वा, जलेबी मूंगफली पकोड़े। और मुझे ये बता, जब मलक साहब आते हैं तो ऐसे ऐसे झटकों से जोर देता है। और यार अजीब आदमी है। सही काम करो, तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ ना। ये मलक साहब या नहीं तो मैं मलक हूँ ना। शाबा पुत्र खिदमत करो। नस्ल दर नस्ल ये नासूर बढ़ता जाएगा अगर बर वक्त इसको रोका ना गया तो। ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, यही इसका हल है ना? ये चाय ले लो। अच्छा तो तुम क्या कह रही थी? खुशहाल होना तो ये चाहिए कि हुकूमती सतह पर सख्त से सख्त इक़दामात हों। हीरोइन, पाउडर और चर्स, इसके बेचने वाले मुआशरे में आज़ाद घूम रहे हैं। और आज़ाद क्या, ये तो पार्लियामान में भी बैठे हुए हैं, लेकिन खुशहाल कोई इन पर हाथ नहीं डाल सकता। फरमीन, इसके लिए एक ज़बरदस्त सी मीडिया कैंपेन होनी चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को सही और गलत का पता चले। होना तो ये चाहिए कि हर तबके के लोग खड़े हो जाएं और एक ही नारा लगाएं, से नो टू ड्रग्स। खुशहाल, तुमने देखा है ना कि यहाँ पर आने वाले लोगों को नई जिंदगी मिली है। तुमने देखा होगा ना कि गांव में और शहर में इस किस्म के लोग खुद पर चादर डालकर नशा कर रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ कि इन सब का भी सही बंदोबस्त हो, जिस तरह दोस्त फाउंडेशन कर रहा है। फरमीन, आई एम रियली मच इम्प्रेस्ड। तुम्हें तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए।
इस तरह अगर हमारी पूरी सोसाइटी इंसान दोस्त बन जाए तो ऐसे इदारों की जरूरत नहीं रहेगी। खुशहाल, हमारे मुआशरे की यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जिनको हम मसीहा और इंसान दोस्त मानते हैं, यही लोग दरअसल आस्तीन के सांप हैं जो अपने ज़ाती मफाद और तस्कीन के लिए ये नासूर फैला रहे हैं और माशरे को तबाह कर रहे हैं। मैं भी हैरान हूं कि इतनी समझ बूझ के बावजूद लोग खुद अपने पाँव को लाड़ी मारते हैं। लोगों को पता है कि ये जहर है, लेकिन फिर भी इसको पीते हैं। लेकिन इस जहर के कारोबारी और सहूलतकार ये नहीं देखते कि ये भी किसी के भाई बेटे हैं। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह उनके घर बर्बाद कर दें जो दूसरों के घर बर्बाद करते हैं। आमीन। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, इस तरह है कि बस पहलवान, अपने किस्से खत्म करो, बस थक गई हूं मैं। मुझे तो बहुत सख्त नींद आ रही है। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, लेकिन तुम मलिक साहब का इंतजार करो, वो आने वाले हैं। अच्छा बीबी जी, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है मलिक साहब आ गए हैं। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है जी, मैं जाता हूँ। तुम लोग, और इस वक्त? खैर तो है? ना सलाम ना दुआ, और आते ही सवाल पूछना शुरू हो गई अम्मा जान। तुम लोग मेरे बच्चे हो। खुश आमदीद। पहलवान जी बीबी जी। कुछ इनके लिए जाओ, जाकर तैयार करो। बीबी जी, ऐसा खाना तैयार करूंगा कि ये साथ अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। आप फिक्र न करें बीबी जी, मैं अभी जाके खाना तैयार करता हूँ। चलो जाओ, जाकर ज्यादा बातें मत करो, इनके लिए जल्दी से कुछ तैयार करो। सरवर, ये तुम्हें क्या हुआ है? फरमीन, ये क्यों इस तरह उलझा हुआ है? अम्मा जान, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये हमसे कुछ छुपा रहा है। सरवर, इधर मेरी तरफ देखो। परवीन के साथ कोई लड़ाई हुई है। परवीन? ये परवीन कौन है बेटी? अम्मा जान, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अगर औलाद को टाइम दिया होता तो कुछ खबर होती ना। आप तो बस दौलत दौलत दौलत, तो ये दौलत ही आपकी औलाद है। अम्मा जान, अगर ये औलाद की दौलत आपके हाथ से चली गई ना, तो ये दौलत के अंबार भी इसको वापस नहीं ला सकेंगे। पार्टीज, बिजनेस, फंक्शंस, अम्मा जान, फिर ये सब बेकार हो जाएंगे। ये तुम क्या ओल फोल बकवास कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ परवीन कौन है और किसकी बेटी है, और तुमने कुछ और ही बातें शुरू कर दी हैं। मेरी क्लास फेलो है अम्मी जान। बस क्लास फेलो, या और भी कुछ है? क्या मतलब अम्मी जान? कुछ और? आपका मतलब है कि गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड है मेरी। सो व्हाट? तो बेटा मुझे आराम आराम से बताओ कि कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, क्या स्टेटस है उनका? मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कौन है, कहाँ से है। बस एक अच्छी लड़की है, अच्छी स्टूडेंट है, मेरी अच्छी दोस्त है। दैट्स इट। बेटा, कौम कबीला तो देखना पड़ता है ना, और तुम तो एक मलक के बेटे हो, तुम आम लड़के नहीं हो। किसकी बेटी है, और तुम्हारी बराबरी की है भी या नहीं? ये आपके दौर की बातें हैं अम्मी जान। सरवर, मुझे ये बताओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? स्टडी ठीक है, लेकिन फाइनल ईयर है तो उसका बर्डन तो है। सरवर, इधर मेरी तरफ देखो। तुमने नशे वशे तो नहीं शुरू कर दिए? देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, क्योंकि मेरा सारा दिन एनजीओ में इन्हीं नशेइयों के साथ गुजरता है। और हाँ, नशे की बात से याद आया कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत खफा हैं। पर किस बात पर मुझसे खफा है अम्मा जान? इसी बात की वजह से कि तुम ये पोडरियों और नशेइयों में बैठी रहती हो और इनकी खिदमत करती हो। तो अम्मा जान, मैं तो इंसानियत की खिदमत कर रही हूँ। हमारे पास किस चीज की कमी है? मुझे तो पैसों का कोई लालच नहीं है। तुम्हारे बाबा भी यही कह रहे हैं
कि सब कुछ तो है इसके पास, इसको क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की। पराई नौकरियां करती फिर रही है। आ जाए कि हम इसकी शादी करवाएं और इसका घर आबाद करें। अम्मा जान, वो वक्त भी आ जाएगा। उस दिन मैं खुशहाल को लेके आई थी आपसे मिलवाने, लेकिन आप लोग घर पे ही नहीं थे। खुशहाल? कौन खुशहाल? अम्मा जान, मेरा दोस्त, बल्कि मेरा होने वाला शौहर। क्या? शौहर? अल्लाह, मेरी तौबा, तौबा है मेरी। बेशर्मो, बेहया हो। एक ने बीवी पसंद कर ली, दूसरे ने शौहर पसंद कर लिया, और हमें तो ये पता भी नहीं है कि कौन है, किस खानदान के हैं। तो अम्मा जान, आप टाइम निकालें ना इन पार्टीज, बिजनेस और फंक्शन से। कुछ टाइम हमारे लिए भी स्पेयर कर दें। हम उनको लेकर आए, आप उनका इंटरव्यू करें। ठीक कह रही हूँ ना भाई? हाँ बहन। बीबी जी, खाना टेबल पे लग गया है। जाओ तुम लोग, जाकर खाना खा लो। अरे छोटे साहब आ जाए, खाना तैयार है। हाँ, हम गुनाहगार हैं। ये सब कुछ मलक साहब की वजह से हुआ है। काश मलक साहब अपने बच्चों को वक्त दिया होता तो आज ऐसा ना होता। या अल्लाह। पहलवान, पहलवान। ये अल्लाह, चोर 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 किधर है? चोर किधर? चोर नहीं हूं, सर्वर हूं यार। छोटे साहब, आप और मेरे कमरे में क्यों? समझ नहीं आई। छोटे साहब समझ गया हूं, पर आज तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, और बड़े साहब भी आए हुए। अगर उनको पता लग गया ना तो मार मार के मेरी जान ले लेंगे। शराब नहीं चाहिए यार, एक भरी हुई सिगरेट दे दो। अच्छा छोटे साहब, अभी देता हूं। ये ले छोटे साहब, पर अपने कमरे में नहीं, इधर ही पिए और फिर जाएं। मजा नहीं आ रहा। हीरोइन नहीं है। तोबा तोबा छोटे साहब, हीरोइन का तो नाम ही ना ले। अगर उस लत में पड़ गए ना तो आप तबाह बर्बाद ही हो जाएंगे। बर्बाद तो वैसे भी हैं, और क्या बर्बाद होंगे। ये बताओ, इंजेक्शन है तुम्हारे पास? या अल्लाह, या अल्लाह, ये छोटे साहब को क्या हो गया है? छोटे साहब, आप जाएं, आराम कर लें। आराम? आराम यहाँ पे कहाँ है? पहलवान, मैं बाहर जाता हूँ ताकि सुकून ढूंढूं। तुम लेट जाओ, सो जाओ, मैं जाता हूँ सुकून ढूंढने। या अल्लाह, या अल्लाह, ये हमारे छोटे साहब पे क्या हो गया? या अल्लाह, या अल्लाह, अगर इसको कुछ हो गया तो नौकरी से तो जाऊंगा ही जाऊंगा, जान से भी चला जाऊंगा। और बड़े साहब का तो गुस्सा भी बड़ा गजबनाक है। या अल्लाह, या अल्लाह, आप हम पे रहम करो, आप ही रहम करने वाले हो।
उस्ताद बहुत नखरे कर रहा था। मैंने कहा नहीं करता तुम्हारा काम। उस बिजली उस्ताद के साथ फिर क्या किया? मैंने उसको कहा कि हाथ अगर कभी तंग हो तो हमारे पास आ जाना, पैसे बहुत। यार जानी, आजकल तुम्हारा जेब बहुत ज्यादा गर्म है, या पैसा किधर से आ रहे हैं? जरा हमको भी तरीका बताओ ना। सरवर बाबू जिंदाबाद। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अमीर भी है, लेकिन बाप गरीब है, मेरे बाप की तरह। ये क्या अजीब सी बात कर रहे हो जानिया? बेटा अमीर और बाप गरीब, ये बात तो हमें भी समझाओ ना। जब बेटा बाप से नाराज हो जाए और हेरोइन पीना शुरू कर दे तो समझ लो कि बाप गरीब बन गया है। मड़ा यार, मैं कोई प्रोफेसर तो नहीं लगा कि तुम्हें समझाऊंगा, खुद ही समझा करो ना यार। यार अभी इसकी कमी रहती थी कि ये भी आ गया। मेरा एक तो इससे बहुत तंग हो गए हैं, फिर आ गए हैं, अब फिर कहेगा कि अस्पताल चलो हमारे साथ। हमें आराम से जीने दो ना इस जिंदगी में। हम आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते, आप लोग हमसे कोई उम्मीद ना रखो। लड़कों, कुछ दरक वगैरह है या नहीं? जाओ इसको देखो, हमारा खुद दरक नहीं लग रहा है या हमसे मांग रहे। जाओ मड़ा, हम किस हाल में हैं और तुम क्या कह रहे? जाओ इधर से, उन्हें लगाता हूँ एक दो। यार तुम तो मुझे कहीं जाने पहचाने लगते हो। ओए, ये तो गरीब बाप का अमीर बेटा है। ओ अच्छा, ये तुम हो। नाराज मत होना यार, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया है। हुक्म करो यार, क्या चाहिए? हीरोइन चाहिए, सिगरेट चाहिए, सुम्बा चाहिए? ये सुम्बा किसे कहते हैं? सरवर बाबू टीके की बात कर रहा है, टीके की। हाँ हाँ, उसी का कह रहा हूँ। टीका, वो तो बड़ा सुकून देती है, उसी का कह रहा हूँ। वो दो ना यार, दे दो ना मुझे। वो तो तुम जानते हो ना कि थोड़ा महंगा है। ये लो यार, ये लो, इसकी परवाह मत करो। ये लो जानी, ये लो। हाँ ना, गरीब बाप का अमीर बेटा। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट, अच्छा तुम्हारे लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ। ये लो एक टीका, और ये लो दूसरा टीका, और सुई अपनी लगा लेना, बुरे वक्त में काम आ जाएगा।